तो डायबिटीज़ का मतलब है आपके इंसुलिन का असंतुलन, मीन्स जो आपके हार्मोन्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन। सिंपल लॉजिक है ना। चूँकि हम मेडिकल साइंस के आदमी नहीं तो हम मेडिकल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। एक स्पिरिचुअल आदमी को मेडिकल में नसों और नाड़ियों और ब्लड को बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पुराने ऋषि लोग सारे समाधान बताए हैं, पर वो तो बताए नहीं कोई रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो फलाना कितना प्रकार होता है, तो फलाना कितना, है ना। तो अगर हम स्पिरिचुअल और यौगिक लैंग्वेज में देखें तो शुगर का मतलब है समान वायु आपकी काम नहीं कर रही। समान वायु का मतलब है ये बॉडी है आपकी, बॉडी के बीच का हिस्सा जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, काम नहीं कर रही ये नहीं कह सकते, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी इम्बैलेंस्ड है, मतलब वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो ऐसी है कि वो फ्लक्चुएटिंग है। अगर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक ठाक नहीं है, जिसको हम नेवल कहते हैं, और नेवल के पीछे के हिस्से को जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, या अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात कर लो तो लंबर कहते हैं, कमर कहते हैं, पूरा मिला लो कमर का सिंपल से, वो आपकी अच्छी नहीं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई मुझे शुगर है पर मुझे कमर में कोई दिक्कत नहीं, कमर को दर्द तो है नहीं। ये बिल्कुल हो सकता है, उसको मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन उसको कमर को अगर बहुत अच्छी तरह से मजबूत कर दो तो उसका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। अगर उसकी लंबर रीजन को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दो तो उसकी शुगर 100% कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि समान वायु का अगर आप देखो तो समान वायु का कंट्रोल आपके जो नाभि के पीछे के हिस्से अर्थात जो डिस्क है या जो कमर का हिस्सा है उससे आती है, उसी से आती है और कहीं से नहीं आती। अब नाभि कट हो गई, नाभि का अपनी मदर से जो कनेक्टिविटी था वो पाइपलाइन कट हो गई, अब मदर से फीडिंग उसकी बंद हो गई, जो 9 मंथ की फीडिंग थी वो बंद हो गई। बट अब फीडिंग कहाँ से हो रही है? अगर आप जेनेटिकली देखो तो वो 9 मंथ में जो फीडिंग का ट्रैक था वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले नेवल बना, नेवल से धीरे धीरे बॉडी की मूवमेंट हुई, तो वहीं से एनर्जी की सप्लाई हुई। अगर वहीं से हुई तो अचानक 9 मंथ के बाद पूरा का पूरा जेनेटिक सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि 9 मंथ तक वो बना ही है। वो जो सिस्टम है जेनेटिक वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी का है, वो फिजियोलॉजिकली करेक्ट है वो। तो 9 मंथ में जो बना वो पूरे एंड तक रहेगा आपका। 9 मंथ तक मदर की फीडिंग हुई, पाइपलाइन से नेवल से कनेक्टेड है, बाद में डिस्कनेक्ट किया गया। अब क्या है कि अब वही नेवल का वही एरिया आपके कमर के पीछे से हिस्से से गवर्न होगा, तो जितनी भी एनर्जी का सोर्स है अब वहां से आएगा। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वहां से गवर्न होगा, वहां से स्ट्रांग होगा। तो अगर आप समान वायु को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको अपने कमर को पकड़ना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि समान वायु का मतलब कि अपने नेवल के आसपास हथौड़ा को मारो, हथौड़े से पीटो और वो स्ट्रांग हो जाए। कुछ योगी लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि अपने पेट पर ऐसे टॉवेल को गोल गोल बना करके और नीचे रख देंगे और उसी पे लेट जाएंगे नेवल को रख करके और पूरी तरह से ऊपर उठा देंगे, बॉडी का पूरा होल वेट नेवल पे डाल देते हैं। एक्चुअली नेवल सेट नहीं होती, उससे डैमेज हो जाती है, और ऐसे ही लोगों की पूरी लाइफ प्रॉब्लम में गुजरती। समान वायु का मतलब ये नेवल का मैनेजमेंट। नेवल अगर आपकी डिसबैलेंस्ड है तो आपकी कभी भी डायबिटीज बैलेंस में नहीं हो सकती। तो जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि इसकी नेवल उखड़ गई, तो इसका मतलब है कि उसका सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स इम्बैलेंस्ड हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गड़बड़ हो गई। मैक्सिमम अगर आप देखें तो अबव 30s में जितने भी लोग हो रहे हैं सबको डायबिटीज हो रही है। अब ये जो सबको डायबिटीज हो रही है पहले तो सबको नहीं थी। जो हमारी साइंस, आधुनिक साइंस ये कह रही थी कि ये जेनेटिक है, वो तो फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि आजकल तो हर एक दूसरे को हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। तो ये जीन्स में कहाँ से अचानक इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि जीन्स अल्टा पल्टा हो गया। अब आओ, जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके 2 रीजन होते हैं इम्बैलेंस होने के।
एक फिजिकल रीजन, एक मेंटल रीजन, जिसको मैं समान वायु कहता हूँ। समान वायु के दो रीजन है। 90 या अबव 90% लोगों का जो मैक्सिमम रीजन होता है स्ट्रेस है। स्ट्रेस से आपके एब्डोमिनल हिस्सा, खास करके बीच का हिस्सा, उसकी नर्व देखो तो हमेशा बहुत खिंची रहती। आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को लेटाओ और उसके नेवल के आसपास ऐसे दबा दो, वो सह नहीं पाएगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा दबाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा दबाने की बात कर रहा हूँ। उसको इतना चुभन होती है, एक्सट्रीम चुभन होती है। डॉक्टर उसको डायग्नोज करते हैं, इसको हाइपर एसिडिटी है। डॉक्टर्स उसको अगर हाथ को जैसे गैस्ट्रो हैं वो दबाएंगे तो उनको हाइपर एसिडिटी और इम्बैलेंस देखते हैं और चीज़ों में, तो उनको एंटासिड पहले देते हैं और कुछ नहीं देंगे, क्योंकि और है ही नहीं। हम लोग अगर उसको देखते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि इसकी नर्व एक जगह पे इकट्ठा हो रही है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं। तो हम लोग ब्लड का फ्लो देखते हैं। अगर ब्लड का फ्लो लेस है तो इसका मतलब है कि समान वायु धीरे धीरे बुझ रही है, मतलब अग्नि धीरे धीरे बुझ रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब स्ट्रांग नहीं है, अब धीरे धीरे एंड की जा रही है। अब इसकी कमर धीरे धीरे गई। मैंने कितने लोगों को, इवन की HbA1c एक जन का पार्लियामेंट में है 11 था, और उनके बच्चे ने, उनका बेटा बहुत ज़्यादा एंग्सियस था, तो उनको 2-3 पूरे फैमिली के मेंबर्स को बुला करके उनको डॉक्टर के पास ले गया था, और वो बूढ़े थे, जा नहीं रहे थे। बाय द वे गए तो डॉक्टर ने कहा आपका किडनी उडनी गया है, अब आप तुरंत इंसुलिन पे आ जाओ। वो खुद समझाने लगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव थे। तो उन्होंने कहा आप बाहर जाइए, फैमिली यहीं रहे। डॉक्टर ने उन्होंने कहा इनको आप ऐसा साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ पहले। ये साइको केस हो गए हैं, ये डायबिटीज से ज़्यादा साइको केस हो चुके हैं। जब साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि ये मेरे कंट्रोल में अब नहीं होने वाले हैं, ये ऐसी अवस्था में चले गए हैं, मेडिसिन खा नहीं सकता आदमी, ये मुझे ही समझाने के उसमें है। उन्होंने कहा जिंदगी में आपके पास तो मैं कभी नहीं आऊँगा, जो डायबिटीज़ के 11 के, आपके पास मैं कभी नहीं आऊँगा, आप बेवकूफ़ हैं, आप बदतमीज़ हैं, और जितने भी इस तरह की जो सभ्य गालियाँ होती हैं सब दे चले आए। तो लास्ट में उनके बेटा कहता है बस एक ही ऑप्शन है, वो गुरुजी हैं, तो जो हमारे पास ऑनलाइन कन्वर्सेशन। तो जब फ़ोन आया तो हमने कहा कि आप मेरा सल्यूशन मान लेंगे, जो मैं कहूँगा मेरा सजेशन। तो उन्होंने कहा हाँ हम सब जगह से आ गए हैं, हम कुछ नहीं मानेंगे, बस आपका मानेंगे। और मैंने 1-1.5 महीना के लिए उनको टारगेट दिया था। अब विश्वास मानो वो आदमी ने मतलब 6 उठा लाया सिर्फ 1.5 महीना में। हाँ 6, लेकिन वो 1.5 घंटा 2-2 घंटा सुबह शाम करते थे, और वो पूरी तरह से उसी पे आ गए थे। और फिर डॉक्टर के पास ले गए थे खुद जा कर के अकेले। तो उन्होंने कहा डॉक्टर तो बस ऐसे ही बोले कि भाग्य से हो गया है, आपने कुछ ज़्यादा कंट्रोल किया, फिर बाद में हो जाएगा। तो ऑब्वियसली भाई डॉक्टर बोलेंगे। मेरा एक टेक्निक थी कि अगर आप खाने पे कंट्रोल करोगे तो उसके अंदर फियर जनरेट हो जाएगी। मैंने कहा खाना फ्री कर दो, बट 1.5 2-2 घंटा आप एक्सरसाइज मेरी करो और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या गजब का आदमी चेंज आ गया। आप अगर किसी भी पेशेंट को ठीक करना हो तो आप हर जगह ब्लॉकेज मत करो, ये नहीं करोगे तो वो नहीं करोगे, तो वो नहीं करोगे तो फलाना नहीं करोगे, अब ये सारी चीज़ बंद करके अब ये करो। तो बंद करना और करने में, ये दोनों में एनर्जी लगाना बहुत ईजी नहीं होता, इससे और डिप्रेशन हो जाता है। आदमी को चारों तरफ खुला छोड़ दो, जाओ तुम जो करना धरना है कर लो, बस तुम ये करो। अब मान लो किसी दिन खा भी लिया, तो मैंने कहा कि जिस दिन तुम मीठा खाओगे उस दिन ज़्यादा करोगे, तो एक तरफ वो संतुष्ट हो गया, इस तरफ भी संतुष्ट हो गया, बैलेंस तो हो गया। मेंटल बैलेंस आ रहा है, आपको काउंटर करने की उसके अंदर प्रवृत्ति बन रही है कि एक तरफ कहीं गड़बड़ करता है तो दूसरी तरफ वो काउंटर कर देता है। काउंटर बढ़ा रहे हो ना, उसकी काउंटर एक्टिविटी बढ़ा रहे हो, मतलब क्षमता बढ़ रही है कि कहीं हम गड़बड़ करेंगे तो ठीक है गड़बड़ कर रहे हैं, पर हम उसको काउंटर कराने के लिए हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लें, तो कम से कम स्ट्रेंथ तो बढ़ा रहा है वो। अब पता चला वो स्टॉप भी नहीं कर पा रहा है, गिल्टी भी पैदा हो रही है, और एक्सरसाइज तो गया ही भाड़ में, तो अल्टीमेटली हाथ में कुछ नहीं आया, दवा खा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप समान वायु को कंट्रोल करके, कि नेवल वाले एरिया को कंट्रोल करके आप डायबिटीज को पूरा कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 आसन हैं जो बेसिक आसन होते हैं। किताबों में जो आसन है वो स्पाइनल ट्विस्टिंग है, जो अपर बॉडी को ट्विस्ट कर दो,
मतलब ऐसे आसन जो अपने पेट के हिस्से को मरोड़ो। पेट के, जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन है, मत्स्येंद्रासन है, पेट के हिस्से को या कमर के हिस्से को मरोड़ना। जैसे कपड़ा निचोड़ते हो तो एक कपड़े को ऐसे पकड़ते हो, इस तरफ करते हो, एक को ऐसे करते हो, तभी तो निचोड़ता है ना। तो जितने भी निचोड़ने की क्रिया होती है स्पाइनल ट्विस्टिंग की, वो सब के सब हमारे डायबिटीज के लिए होती हैं और लिवर के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर मैं वो टेक्निक ऑफर नहीं करता। यहाँ पर मैं करता हूँ कि नेवल और लंबर को, इसकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी करो। तो आप अपनी बॉडी का वेट अपने सेंटर पे डालने की कोशिश करो। पूरे बॉडी का वेट अपने सेंटर पर डालने की कोशिश करो। जैसे मान लो आप 25 किलो वेट उठाते हो तो 25 किलो आपके लिए उचित नहीं, लेकिन अगर आप अपने ही हाथ का वेट उठाते हो तो ये आपके लिए उचित है, क्योंकि आपके बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग ये हाथ का वेट है। तो अगर आप अपनी ही बॉडी का वेट अपने नेवल पर डाल दोगे एक ऐसी एक्सरसाइज करके, तो वो जो समान वायु है, समान वायु का मतलब केवल हवा मत समझना, समान वायु का मतलब एनर्जी जो आंखों से नहीं दिखती। हवा तो यह है कि फील कर लोगे, वो फील भी नहीं करते आप। तो वो एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगेगी। एनर्जी का मतलब है हमारी नर्व या हमारे सेल्स जो सो रहे हैं या इनएक्टिव मोड पर हैं, उनको आप एक्टिव मोड पे कर देते हैं। जैसे अगर आप देखो तो मैं यहाँ 8 बजे से बैठा हुआ हूँ, अभी तक बैठा हूँ। मतलब अगर आप रेशियो में देखो तो 2-4-10% थका होऊंगा। अगर यही मैं बहुत हाइपर होता तो बहुत ज़्यादा थक जाता, मुझे सोने की ज़रूरत पड़ती। अब मैं इस एनर्जी को मेंटेन रखूँगा 7 बजे तक। 7 बजे तक मेंटेन रहेगी तो थोड़ा बहुत थकान आएगी, भाई एनर्जी लूज हो रही है, लॉस हो रहा है। लेकिन अपनी एनर्जी को बैक कराने के लिए हम वो सेंटर पोजीशन को, जो समान वायु वाला सेंटर है, उसको अगर हम एक्टिव करने में कामयाब हो गए तो हमारी भूख भी लग जाएगी, खाना भी खाएंगे तो पच जाएगा। साथ साथ जो हम दिन भर बैठे थे कमर के बेस पर, चूंकि हम विदाउट सपोर्ट बैठे हैं और कमर पे बैठे हैं, तो कमर पे ही तो सारा लोड आया, अपर बैक पे तो लोड है नहीं। पूरी बॉडी का वेट कमर पे आ गया तो कमर भी ठीक हो गई, कमर में वापस एनर्जी आ गई। मतलब स्पाइन का वो एरिया जो मैक्सिमम यूज्ड हुआ उसमें वापस एनर्जी आ गई, बिना इनटेक ऑफ फूड के, एक्सरसाइज के थ्रू। अगर उन लोगों को जो विदाउट सपोर्ट मान लो नहीं बैठ रहे हैं या सपोर्ट से बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका वो एरिया इनएक्टिव है, लंबर। तो लंबर अगर इनएक्टिव है, अगर वो भी शाम को कर लेते हैं तो वो और एक्टिव हो जाएगा। तो दोनों स्टेट में, चाहे आप विदाउट सपोर्ट के या स्ट्रेस दिए हो या स्ट्रेस नहीं दिए हो, दोनों जगहों पर आपको अपान वायु को एक्टिव करने की जरूरत पड़ती है। मतलब लंबर को और नेवल वाले दोनों एरिया को, आगे और पीछे दोनों को सेम लाइनिंग पर एक्टिव करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें धनुरासन आता है। धनुरासन में कम से कम हम 5-6 वेरिएशन देते हैं। धनुरासन में बहुत सारे वेरिएशन, हम तो मतलब बेसिक 5-6 बता रहे हैं। इसमें हम हर एक पेशेंट के आधार पर, जैसे आदमी की एनर्जी है या बहुत हाइपर है, सपोज बहुत एक्सेस हाइपर है, तो उसे वो एक्सेस हाइपर है और डायबिटिक है, या हाइपो है और डायबिटिक है, तो आसन वही दोगे लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज हो जाएगा। किसी में एक पैर से होगा, धनुरासन तो दोनों पैर से उठा के करते हो, लेकिन किसी में एक पैर से होगा, किसी में मिनिमम हाइट पर करा दोगे। धनुरासन में ये हाइट का चेंज होता है, हाइट का, ताकि सिर्फ नेवल पे न रहे, नेवल के थोड़ा ऊपर भी आ जाए, नेवल के थोड़ा नीचे भी आ जाए। हम लोग जैसे छोटे बच्चों को कराते हैं तो सिर्फ सेंटर पे कराते हैं, पूरा नेवल पे स्ट्रेस आ जाए, ताकि उसके फ्यूचर में कभी ना इधर उधर हो, कभी चेंजेस ना आए। लेकिन जब बड़ों को कराते हैं तो इतना थोड़ी ना मोड़ दोगे कि पता चला डिस्क ही इधर उधर हिल जाए। यह जो हमारा नेवल वाला एरिया है वो उसकी मसल्स या उसकी नर्व्स डैमेज हो जाए। तो इसीलिए हमेशा अपने, अगर आप किताबों में भी देखो, ट्रेडिशनल किताबों में भले ही किताब लिखा गया लेकिन उसमें हमेशा कहा गया है अंडर गुरु के गाइडेंस में करो, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। किताब में एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ है ना, किताब में मैनुअल लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं लिखा जा सकता।
कि किस पोजीशन में क्या, कब, कैसे, ये सब थोड़ी लिखा जा सकता। बेसिक आउटलाइन लिखा होता है। तो डायबिटीज को क्योर करने का सबसे अच्छा तरीका समन्वय को कंट्रोल करो, दैट्स इट।